हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगी 12th एनआईएस ज्योग्राफी जिसका कोड है 316, उसके चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 की। सो गाइस, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर मैंने शुरुआत की थी, और इसी तरीके के आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक मैं ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सीरीज़ के थ्रू आप घर बैठे अपने पूरा का पूरा सिलेबस कर रहे हैं कंप्लीट। तो सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भूमि उपयोग और कृषि। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए, सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस के लिए और एनआईएस बोर्ड से लेकर रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, इन सभी वीडियोस के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें उन सभी बच्चों के साथ जो कि भटक रहे हैं, जिनकी स्टडी नहीं हो पा रही है एनआईएस बोर्ड से, और उनके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल है, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, पेंटिंग वगैरह हमारे चैनल पर वो आराम से घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि ज्योग्राफी का पेपर कैसा आएगा, तो पेपर एक वीडियो मैंने आपको समझाया है पूरा का पूरा, क्या मार्किंग स्कीम है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। तो ज्योग्राफी का पेपर कैसा आएगा वो वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार आप देख लेना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे का टीएमए और प्रैक्टिकल तैयार नहीं है तो टीएमए आपका ऑल सब्जेक्ट्स के सारे टीएमए, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल हमारे चैनल पर आपको सारे हैंड रिटन सॉल्व हुए मिल जाएंगे। सभी वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, आपको सारा टीएमए का सोल्यूशन और प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के अंदर मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन बता दी हूँ, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फसल पद्धति के निर्धारक कौन कौन से हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर है वर्षा, तापक्रम और आर्द्रता जैसे जलवायु कारक, मृदा उर्वरता, जोतों का आकार, उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों की उपलब्धता किसी स्थान की फसल पद्धति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सिंचाई के साधनों की सुविधा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विभिन्न फसलों के बाजार में मिलने वाले मूल्यों से भी किसान किसी फसल को बोने या ना बोने का फैसला करता है। तो ये फसल पद्धति के निर्धारक हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया है। पहला क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज आपका क्वेश्चन है, तो इसको तो इस चैप्टर के अंदर और भी आप टॉप पर रखना, अच्छे से इसको तैयार करना। तो गाइस देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ किसी वस्तु को विश्व स्तर पर लाना तथा विश्वव्यापी स्पर्धा में टिकने योग्य बनाना। जैसे कि आप किसी भी वस्तु को विश्व स्तर पर उसको ला रहे हो, और साथ ही साथ जो पूरे विश्व के अंदर एक कंपटीशन है ना, उसमें उसको टिकने के लायक बना रहे हो। तो इससे समस्त विश्व की फसलों और लोगों को प्रभावित करने वाली क्रियाएं सक्रिय होती हैं, है ना, सारी की सारी क्रियाएं सक्रिय होती हैं। इससे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। तो ये अर्थ है वैश्वीकरण का। ये जो क्वेश्चन है गाइज, अगर आपके शॉर्ट में आए तो आप शॉर्ट आंसर लिखोगे, लॉन्ग में आए तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख दोगे। चलिए गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। कीप स्टडी इन पाई स्टडी। पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है, जहाँ से हम 12th एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट्स की पूरी जो तैयारी है उनकी, घर बैठे उनके सारे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर प्रीवियस ईयर भी आपको सॉल्व करा के देते हैं, साथ ही साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीएमए, प्रैक्टिकल, ए टू जेड जो भी सोल्यूशन होता है आपके एनआईएस बोर्ड का, वो सब कुछ आपको हमारे चैनल में मिलता है। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, मेहनत अच्छी लगती है, तो लाइक करके जाएं, कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। आपको अगर कोई सिलेबस शुरू कराना है किसी भी सब्जेक्ट को, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गाइस हम लोग का, नई कृषि नीति 2000 की किन्हीं 4 लक्ष्यों का उल्लेख करिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गाइस नई कृषि नीति की, ठीक है, 2000 की। तो देखिए, वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बल देने और उसके तहत कृषि क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, 2000 में एक नई कृषि नीति की घोषणा की। अब देखो, इस नीति के लक्ष्यों में निम्न 4 प्रमुख हैं। 4 प्रमुख आपको नई ये जो हमारी नई कृषि नीति है, इसमें जो 4 उसके जो लक्ष्य हैं, 4 एकदम टारगेट हैं इसके, वो आपको बताने हैं। सो गाइस, फर्स्ट जो उसका लक्ष्य है वो है कि कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक विकास पर दर हासिल करना। ठीक है। दूसरा है कृषि के लिए आवश्यक संसाधनों के उचित और कार्यकुशल उपयोग को सुनिश्चित करना तथा जैव विविधता का भी संरक्षण करना।
तीसरे लक्ष्य की बात करें सो गाइस तीसरा लक्ष्य है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और वहाँ के जो किसान होते हैं ना उनके बीच निष्पक्षता और समानता वाली विकास नीति को अपनाना। और जो चौथा लक्ष्य है गाइस वो है कि घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ कृषि उत्पादनों के निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये 4 लक्ष्य हैं जो नई कृषि नीति 2000 लॉन्च हुई थी उसके अंदर ये 4 लक्ष्य मेन जो है बताए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखो 4 लक्ष्य पूछे हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको एनआईएस बोर्ड से लेकर रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आपकी आती हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है तुरंत हम आपको उस पर वीडियो बनाकर दे देते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करके ना ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको सारी की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जो भी एनआईएस बोर्ड की तरफ से अपडेट आती है वो आपसे मिस हो जाती है, और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, कुछ बच्चों की डेट निकल जाती है, टीएमए की डेट, प्रैक्टिकल की डेट, तो ये सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। इसलिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के बारे में, जो कि अगेन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर के अंदर केवल और केवल आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बता रही हूँ। चैप्टर काफ़ी बड़े होते हैं ये, लेकिन उनके अंदर से जो मेन 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, केवल वो आपके लिए मैं लेकर के आती हूँ। तो मेक श्योर इन सभी को अच्छे से आप तैयार कर लो, आपका पेपर इनसे बाहर बिल्कुल बनेगा ही नहीं, है ना। तो आप इन सभी चैप्टर्स को फॉलो करो, इनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए मतलब पूरी ये जो चैप्टर्स हैं इन सभी की पीडीएफ फाइल चाहिए, और इसके अलावा जो आपके पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, और आपका जो है होम साइंस है, पेंटिंग है, तो इन सभी के पीडीएफ फाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलिए गाइस श्वेत क्रांति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो भारत में पशुपालन और कृषि कार्यों के बीच क्या है, गहरा संबंध है। जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं हैं, मतलब सही हालात नहीं हैं, वहाँ पशुपालन ही क्या होता है, जीविका का आधार। तो जहाँ पर ऐसे हालात नहीं होते कि कृषि अच्छे तरीके से की जाए, वहाँ पर पशु पाल लेते हैं लोग, वही जीविका का आधार बन जाता है। पशुओं से क्या मिलता है, दूध उत्पाद, मांस और चमड़ा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑपरेशन फ्लड के नाम से डेयरी उद्योग ने विकास के कई कार्य किए, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है श्वेत क्रांति की। अब देखिए इसमें नस्ल संवर्धन, चारागाह संरक्षण और दुग्ध सहकारिताओं का विकास आदि ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इनमें देश में दूध के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत आज विश्व के सर्वाधिक यानी जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसा देश बन चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देशों में से एक है। मतलब विश्व के अंदर जितने भी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं, भारत भी उनमें से एक है। तो इसे क्या कहा जाता है गाइस, इसे ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूध क्रांति, श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति, तो इसी को उसके नाम से जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के बारे में आप अच्छे से तैयार कर ले इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको 12th एनआईएस बोर्ड की इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है तो उसके लिए ना आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर 12th क्लास के बच्चों के लिए जो उनके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ग्रामर वाइज ग्रामर का पोर्शन है, रीडिंग राइटिंग सारे सेक्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करना और आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। चलिए 5th क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। 5th क्वेश्चन है पारिस्थितिकी कृषि या जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिकी कृषि और जैविक खेती, तो देखिए पारिस्थितिकी जो कृषि होती है इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। फसलों के चक्रण, फसल अवशेषों, पशु खादों को ही इस्तेमाल में लिया जाता है। जैव खादों और जैविकीय दवाओं का इस्तेमाल करने के कारण इसे जैविक खेती भी कहते हैं। आगे है गाइस जो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने से कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। ये सतही जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं और जनजीवन पर प्रतिकूल असर डालते हैं। इनसे भूमि की उर्वरा शक्ति के ह्रास और भूमि का जो जल होता है उसमें सांद्रता बढ़ने की समस्याएं भी सामने आई हैं। जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों के कृषक इसे अब अपना रहे हैं। तो इसे ही नई कृषि नीति में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिए हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके
तरीके की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप टीएमए और प्रैक्टिकल भी हमारे चैनल के थ्रू बना सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही लर्न इंग्लिश चैनल को एक बार जरूर विजिट करना, वहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती है। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी इन पाई स्टडी। बाय बाय।